मैं अभी भी बड़ी ब्रह्मना एरिया में हूँ। आपको याद होगा कुछ देर पहले मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि एक घोड़ा यहाँ पर जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद वो मेंटली अपसेट है, मेंटली डिस्टर्ब है। 4 लोगों को उसने काट खाया है, वो लोग हॉस्पिटल में हैं, बुरी तरह से उसको काटा है। उसके बाद लोगों ने शिकायत की, पुलिस के लोग यहाँ आ गए, यहाँ पूरा एक दीवार बना ली। घोड़ा अभी भी अंदर है, अपने आप को काट रहा है, अपने आप को चोट पहुँचा रहा है, हो सकता है कि लोगों को नुकसान पहुँचा दे। और जब तक ये घोड़ा यहाँ पर रहेगा, ये पुलिस वाले यहीं रहेंगे ताकि किसी को नुकसान ना पहुँचा सके। 2 से ढाई घंटे हो गए हैं। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, शायद म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्रह्मना की, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। 2 से ढाई घंटे जनाब, बदकिस्मत, या तो वो संडे का मज़ा ले रहे हैं या फिर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है कि इस तरह के काम को अंजाम दे सकें। बड़ा बदकिस्मत है ये। आपने 2.5 घंटे तक इंसानों की ज़िंदगी को खतरे में रहने दिया, आपने आंखें मूंद ली। या तो फिर आप संडे का एंजॉय कर रहे हैं या आप सो रहे हैं। ये आपके लिए सवालिया निशान है। पुलिस पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पे खड़ी है। जब पुलिस यहाँ आई थी, आपको कॉल कर दिया गया था। ये कहा गया था कि 3 से 4 लोगों को, एक घोड़ा जो मेंटली अपसेट है 3 से 4 लोगों को घायल कर चुका है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। हो सकता है कि यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है, और आपको बता दूं यहाँ ये घोड़ा खड़ा है, उसके पीछे एक मकान है, और पिछले 3 से 4 घंटों में वहाँ के लोग बाहर खड़े हैं ताकि इस घोड़े को कोई यहाँ से हटाए, रेस्क्यू किया जाए ताकि वो अपने घर जा सकें। उनके छोटे छोटे बच्चे अंदर घर में कैद होकर आ गए हैं। लेकिन बदकिस्मत और शर्म की बात है, म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्रह्मना के लिए यह शर्म की बात है जनाब। आप संडे का मजा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, छुट्टी पे हो या सो रहे हो। 2.5 घंटे। मेरे कुछ व्यूअर कठुआ से यहाँ पहुँच गए, शायद उन्होंने रिपोर्ट देखी होगी, वो यहाँ पहुँच गए। 2.5 घंटे एक बड़ा लंबा समय होता है। 3.5 घंटे में हम जम्मू से अमृतसर पहुँच जाते हैं। पता नहीं आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। हालांकि कुछ लोगों ने कॉल किया, यहाँ के जो म्यूनसिपल कमेटी के लोग हैं उनसे बात भी हुई, लेकिन बड़ा बदकिस्मत, ये पुलिस वाले कब तक खड़े रहेंगे। अब इन लोगों ने फैसला किया है कि म्यूनसिपल कमेटी सो रही है जनाब। बड़ी ब्रह्मना की म्यूनसिपल कमेटी सो रही है, विश्राम कर रही है, छुट्टी पे है, संडे का मज़ा ले रही है। अगर हमें आप इजाज़त दो, पुलिस से इन्होंने कहा कि अगर आप हमें इजाज़त दो तो हम इस घोड़े को कम से कम बांध सकें, ताकि जो लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं वो अपने घरों में जा सकें। बड़ा ही बदकिस्मत है। पता नहीं ऐसी म्यूनसिपल कमेटियां किस तरह से काम करती हैं लोगों की बेहतरी के लिए। आप ये समझ लीजिए कितना संगीन मसला है। 3 से 4 लोगों को इस घोड़े ने इंजर्ड कर दिया है, काट खाया है, और खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर पुलिस वाले यहाँ नहीं होते तो ये नंबर बढ़ गया होता। लेकिन आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? या आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास ऐसी गाड़ियाँ ही नहीं हैं, आपके पास ऐसे लोग ही नहीं हैं। शायद ये आप ही का काम है, म्यूनसिपल कमेटी बड़ी ब्रह्मना का। बड़ा बदकिस्मत, क्या कहूँगा इसको मैं, क्या कहें इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? आप पुलिस के लोग पिछले 2.5-3 घंटे से यहाँ पे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम सुखदेव साहब? हाँ जी, सुखदेव जी। कहाँ से एक रिपोर्ट देखी थी अपने? सर मैं जैसे कठुआ से निकला था तो मुझे अलर्ट आ गया आपका न्यूज़ का, तो मैंने देखा कि आपका एक घोड़े का वो डाल रहे हो उसमें, तो आपने उसमें लिखा था कि कोई वाइल्ड लाइफ वाली टीम आ रही है। शायद पुलिस वालों को ये इन्फॉर्म किया गया कि वाइल्ड लाइफ की टीम आ रही है। तो मैंने आते आते वहाँ से वाइल्ड लाइफ वालों को फ़ोन कर दिया कि मैं कहा सर वहाँ पर एक घोड़ा है, तो मेरे कुछ थे, तो वाइल्ड लाइफ वाले ने साहब मना कर दिया कि हमारा ये जुडिशन है, जुडिशन से बाहर है। तो मैं यहाँ पर आया तो मैं सोचा फिर म्यूनसिपलिटी वाले आ गए होंगे, कर लिए होंगे। जब यहाँ पहुँचा देखा आप लोग सब यहाँ खड़े थे, तो मैं आया आपके पास। मैं तो सल्यूट करता हूँ पुलिस वाले को, बेचारे डंडे लेके खड़े हुए कि ताकि कोई बंदा इंजर्ड ना हो पाए। वो 7-8 लोग बेचारे लेडीज़ हैं, वो घबरा रही हैं, रो रही हैं, कहते हैं हमारे बच्चे अंदर है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मैं तो देख रहा हूँ अगर आधे घंटे में कुछ हो नहीं पाता तो यहाँ पर और भी हैं, राहिल भाई आए हुए हैं, और भी बड़े लोग आए हुए हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोग ही कुछ करेंगे, अपनी जान को खतरे में रखें। इन लोगों ने फैसला किया है कि अगर म्यूनसिपैलिटी नहीं आती, वो सो रही है, गहरी नींद में है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम ही लोग कुछ करेंगे। लेकिन पुलिस इनको अलो नहीं करेगी। राहिल साहब क्या करोगे आप? म्यूनसिपैलिटी वाले तो आपके आए नहीं। भैया बेसिकली हम भी नींद में थे, बट हम अपनी नींद से जाग गए, क्योंकि जब आपकी वीडियो चली, देखा कि हॉर्स इंजर्ड है, तो हमें यही लगा कि चलो भैया अकेले एफर्ट लगा रहे हैं, हम मिलकर भी करेंगे, तो क्या पता हम कर रहे हैं रेस्क्यू। बट जैसे पुलिस वालों ने कहा इसको रेबीज हो चुका है, इसके ना लेफ्ट जो लेग है वो पूरी ब्लड से खून हो गई हुई है, उसको रेबीज हो गया।
तो फिर हमने सुनील वेटनरी ऑफिसर्स हैं उनको भी फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आपको नंबर देते हैं, आप वहाँ कॉल करो। जब उनको कॉल की उन्होंने कहा कि नहीं आज नहीं आ सकते, आज हमारा ड्राइवर नहीं है। उन्होंने मना कर दिया साहब। किसने, कौन से डिपार्टमेंट में बोला? ये वेटनरी हॉस्पिटल वेटनरी डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है सुनील। उन्होंने मैसेज करा कि आप ये नंबर लो और उनसे बात करो। फिर उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, हम नहीं आ सकते। तो ऐसे तो ये मैं बोलता हूँ कि जितने लोग हैं उनके लिए भी खतरा है और आगे पीछे के लोगों के लिए भी डेंजर है भाई। ये तो म्यूनसिपैलिटी बड़ी ब्राह्मणा से कहूँगा, जनाब आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ऑफ द रिकॉर्ड ही बता दो ताकि ये लोग अपने एंड से कुछ कर सकें। फिर आप बता दो कि ये क्या। अब आपको एक नंबर बताता हूँ, ये लोग पिछले 4 घंटे से सारा दिन काम करके आए हैं। अब इनको अपने घर में जाना है, इनके बच्चे घर में हैं। ये पिछले 3 से 4 घंटे में इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इस घोड़े को रेस्क्यू किया जाए, इस जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जो 3 से 4 लोगों को काट चुका है। वो लोग बुरी तरह से घायल हो गए, अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये अपने घर जाएं तो जाएं कैसे, अपने बच्चों तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे, ये बड़े सवाल हैं। अगर कोई ऑफिसर, अगर कोई इनकी पूछ लेने वाला है। अजी सर क्या कह रहे हो आप? म्यूनसिपलिटी लिमिटेड ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਮਣਾ ਬੜੀ। अच्छा ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਈ सर दिख लो, अगर गड्डी भेजनी है तो दसो। सर आप कौन बोल रहे हैं वाला सर? मैं सर रमेश बोल रहा ना, इंचार्ज। अच्छा इंचार्ज हो आप? हाँ सर, डॉक्टर सुशील होंगे कि तुसी करो गल। जी वो चुका नहीं, फोन नहीं चुका है साड़ा। वो फोन नहीं उठा रहे हैं सर। आप प्लीज कुछ करो, लोग बहुत परेशान है यहाँ पर सर। सारे परेशान हैं, लेकिन मैं दसो ना, मैं गड्डी अपनी मर्जी करना थोड़ा सर भेज सकना। वो बट सारे आए मैसेज किया सर ने थोड़ा नंबर दिता सानू कि इन्हें कॉल करो, पूछो तो तुम एक बार आपको कॉल कर लो नहीं। अच्छा तो मैं सर भेज नहीं सकता गड्डी, ठीक है सर, मैं मेरा अफसर नहीं जानता काके, मैं नहीं भेज सकता तो ठीक है सर, आप ये बताओ कि किसको कॉल करें, कौन इसका कंसर्न डिपार्टमेंट कौन है? हमारे अफसर है ना अपने डॉक्टर सुशील जी, एक दफा कॉल तो करो उनको। तो सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ये डिपार्टमेंट कौन करेगा? म्यूनसिपलिटी करेगी ना? मैं आपको ड्राइवर का नंबर देता हूँ सर। नहीं सर, ये मुझे ये बता दो कि ये कौन सा डिपार्टमेंट रेस्क्यू करेगा? म्यूनसिपलिटी करेगी इसको? नहीं, म्यूनसिपलिटी लिमिट के बाहर है सारे बामने बड़ी है, लोकल एरिया कमेटी जो है ना उनको किसका काम है वो करेंगे। हाँ तो उनको आप फोन करो ना, इतनी मॉरल ड्यूटी तो बनती है सर आप उनको। सर बिल्कुल, फोन तो मैं कैसे करूँ, हमारा अफसर कर सकता है ना, नंबर देता हूँ मैं अपने अफसर का। अच्छा, तो आप अपने अफसर को फोन करके बता नहीं सकते कि ये मसला है यहाँ पे? बिल्कुल मैंने कहा है, सब कुछ कहा है सर। कहा है उनको, लेकिन 2.5 घंटे तो कोई आया नहीं अभी तक यहाँ पे। मुझे अभी तो 5 मिनट पहले फोन किया है किसी ने। अच्छा ठीक है सर, हम इंतजार करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अभी कितना टाइम लगेगा? अगर आपने अभी 5 मिनट पहले फ़ोन किया तो लगता है कि 15-20 मिनट में कोई आ जाएगा। सर जम्मू से आना है, वो कहाँ 15 आधे घंटे में आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे। ये मैं ड्राइवर का नंबर देता हूँ सर, मैं नहीं गाड़ी भेज सकता हूँ। ठीक है, भेजो ड्राइवर का नंबर दे दो। मैं नंबर देता हूँ, लिखो 9596 95। हाँ जी 9596। ये तो कहानी है जनाब, म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले कहते हैं कि हमारा ये एरिया नहीं पड़ता, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कहते हैं हमारा काम नहीं है। वो काम है किसका? ये किसका काम है? यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब हैं वो कहाँ हैं? कॉर्पोरेटर साहब बड़ी ब्राह्मणा, आपको यहाँ होना चाहिए। जो एफर्ट जो आम आदमी लगा रहे हैं ये आपको लगाने चाहिए। इन डिपार्टमेंट्स को आपको फ़ोन करना चाहिए कि मेरे लोग मुश्किल में हैं। 3 से 4 लोग इंजर्ड हो गए हैं, हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। ये पिछले 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए। सारा दिन काम करके रहे हैं, बच्चों से मिलना है। ये भी परेशानी है कि बच्चे अंदर ठीक भी हैं या नहीं, खाना बनाना है, उनको खाना देना है। और आप लोग अपनी बहस में छिड़े हो कि हमारा काम नहीं है, उसका काम नहीं है, इसका काम नहीं है। फौज का अनुशासन नहीं है, जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में अनुशासन होता है ना, उसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे अनुशासन नहीं है। लिमिट से बाहर है बड़ी। सर आपका नंबर दिया आपके किसी ऑफिसर ने कि आपको कॉल करना है, यहाँ ये घोड़े को रेस्क्यू करना है, वो मेंटली अपसेट है। हाँ जी सर, अभी मेन रोड पे आ गए। हाँ ये मेन रोड पे है, 4 घंटे से पुलिस खड़ी है यहाँ पे, 3 लोगों को खा चुका है, ये काट चुका है। हाँ जी तो आप आ रहे हो? सर टाइम लग जाएगा सर। कितना टाइम लग जाएगा सर? कोई 9, साढ़े 8, 9 8:30 9 बजेंगे, यानी कि अभी बजे हैं 7 बजे हैं। हाँ जी तो आप जम्मू से यहाँ आने में 2 घंटे लग जाएंगे? हाँ जी सर। 2 घंटे। सर कैसे आओगे आप? कौन सी गाड़ी है आपके पास? नहीं सर, कैटर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। हाँ
तो बंदे को भी बुलाना पड़ेगा फोन करके, उनको भी टाइम लग जाएगा। चलो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, फिर 9 बजे तक आ जाओगे? हाँ जी हाँ जी, आप एक बार ना कोई 8:30 बजे ना हाँ, कॉल कर लेना सर। 8:30 बजे किस लिए कॉल करना? आपको मैसेज तो दे दिया, आप किस लिए कॉल करें 8:30 बजे? हाँ जी 8:30 बजे क्या कहने के लिए कॉल करें? सर आप की आवाज कुछ जानी पहचानी। मैं पूछ रहा हूँ कि 8:30। हाँ हाँ, आप स्टेट सेंटिनल से नहीं बोल मैं रहे? स्टेट सेंटिनल से बोल रहा हूँ। शुक्र है आपने मेरी आवाज़ पहचान ली। आप मुझे ये बताओ, आप हाँ जी कब तक पहुँचोगे आप? सर अभी तो मैं अपने जो मेरे साथ बंदे चलते हैं ना सर, हाँ, मैं उनको फोन करूंगा सर, तो फिर वो आएंगे तो फिर ही सर आ पाऊंगा। अच्छा, वो सभी घर गए होंगे ना, छुट्टी भी, संडे है, छुट्टी भी होगी ना? नहीं छुट्टी नहीं थी, मतलब अभी हमने घास लाया था, घास लाया अभी जानवरों को डाला सर, तो कोई एक आधा घंटा ही हुआ उनसे निकले हुए तो। अच्छा, आपको इससे पहले मैसेज नहीं आया था? हाँ जी, आपको इससे पहले कोई मैसेज नहीं आया था? नहीं सर, मैसेज मेरे को अभी आया था, जस्ट कोई 10 मिनट ही हुए सर मेरे को। चलो सर, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम 9 बजे तक आप आ जाओगे ना? नहीं सर, कोई बात नहीं सर, मैं आपको ये कंप्लेन करवा दूंगा। अच्छा, नहीं कंप्लेन करवाओगे या इस पर कोई एक्शन होगा? आप आ जाओगे 9 बजे तक? हाँ जी सर। ठीक है बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवालिया निशान पुलिस पे भी उठता है। पुलिस पर यह उठता है, जनाब आपने फ़ोन किया भी है किसी को या नहीं? आप कहते हो कि पीसीआर को हमने कांटेक्ट कर दिया था 2-2.5 घंटे पहले, तो फिर पुलिस ने किसको फ़ोन किया है? किस डिपार्टमेंट को फ़ोन किया आपने, जो अभी तक उनकी नींद ही नहीं खुल रही पिछले 2.5-3 घंटे से? क्योंकि हर आदमी को अपनी जगह साफ़ करनी पड़ेगी, अपनी इमेज साफ़ करनी पड़ेगी। पिछले 2.5-3 घंटे से इंसानी जान मुश्किल में है। यहाँ तक हमारी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ आए तब हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को पीसीआर के थ्रू, क्योंकि इन लोगों ने पीसीआर को कांटेक्ट किया होगा, उनको मैसेज चला गया था, उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल कर दिया होगा। तो जनाब आपने किसको कॉल किया है? ये लोग कहते हैं हमें पता ही नहीं, हमें 5 मिनट पहले पता चला है। और जिससे मेरी अभी बात हुई, ये तो एक ड्राइवर होगा, इसको क्या पता बेचारा होगा क्या करेगा, ये जैसे इसको ऑर्डर मिलेंगे वो फॉलो करेगा। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत है, ये बहुत बदकिस्मत है कि कोई भी डिपार्टमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। और आप यकीन मानिए, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये पुलिस के 8 से 10 लोग पिछले 3 से 4 घंटे में यहाँ पे तैनात हैं, तो जाहिर सी बात है, तो ये सीरियस कंसर्न है। 3 से 4 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इस घोड़े को कहना चाहिए था संडे को ना पागल हो, ये शनिवार को, शुक्रवार को, वीरवार को पागल हो जाता। वो लोग छुट्टी पे हैं, संडे है। हद है जनाब, हद करते हो आप सारे दायरे ही पार कर देते हो। म्यूनसिपैलिटी वाले कहते हैं हमारा एरिया ही नहीं आता ये, और यहाँ के कॉर्पोरेटर को यहाँ होना चाहिए था। मुझे नहीं पता वो किस पार्टी से है, उनका क्या नाम है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन उनको यहाँ होना चाहिए था, अपने लोगों के बीच होना चाहिए था। इस वक्त जो एफर्ट ये लोग लगा रहे हैं, ये एफर्ट उन लोगों को लगाने चाहिए थे, लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब फाइनल कॉल है 9 बजे। ये वाकया 2-2.5 बजे 3 बजे स्टार्ट हो गया था, अभी 7 बजे हैं, अभी 2 घंटे और 9 बजे। पता नहीं 9 बजे कोई इस घोड़े को यहाँ से लेने के लिए आएगा या नहीं आएगा। ये लोग जो खड़े हैं, ये अपने बच्चों के पास कब पहुँच पाएंगे? ये जो लोग यहाँ के लोग हैं, ये कब इस खतरे से मुक्त हो जाएंगे? ये जो घोड़ा परेशानी में है, तकलीफ़ में है, इसको कब राहत मिलेगी? गलती सारी इस घोड़े की है कि इसको संडे को ये नहीं करना चाहिए था, कोई और दिन चुन लेता। इसको पता होना चाहिए कि संडे को सब लोग छुट्टी पे होते हैं, इसको ये नहीं पता था। लेकिन इसको ये पता होना चाहिए था कि हमारा सिस्टम इतना स्लो है, इतना वीक है, संडे को और सुस्त हो जाता है। बदकिस्मत, इससे ज़्यादा हार्श वर्ड मेरे पास नहीं है आप लोगों के लिए। आपको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे में आ जाते। लोग कठुआ से रिपोर्ट देकर यहाँ पहुँच गए, कुछ लोग जम्मू से यहाँ पहुँच गए। आप लोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि ये काम किसका है, करेगा कौन इसको? बदकिस्मत।
मैं 9 बजे तक यही बैठा हूँ, एक और रिपोर्ट करूँगा 9 बजे तक। अगर कोई आता है फिर भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमें तो बकवास करनी है यहाँ खड़े होकर, कोई सुनने वाला हो या ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।